न्यू इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। आज पूरा भारत बंद की अपील थी और जिसके अंदर आज हम हाईवे पे खड़े हैं, नेशनल हाईवे पे खड़े हैं और पूरी तरीके से पूरे भारतवर्ष के अंदर नेशनल हाईवे बंद हैं। हमारे बीच में है रेशमा इंडियन जी। रेशमा इंडियन जी, आज किसानों को 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन सरकार बात नहीं सुन रही है, तो क्या लगता है? सर क्या कह सकते हैं, मतलब यहाँ सरकार ने सोच रखा है शायद ये खाली लोग हैं, किसान हैं, मतलब ये नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पे किसान लोग हैं और किसानों की खेती पक चुकी है कि मतलब पता नहीं सरकार आखिर सोच क्या रही है या आखिर सरकार का मतलब क्या है, इरादा क्या है जो अपना वाइट मतलब अपनी जितनी भी वो है बदल नहीं सकते, इरादा बदलने के लिए तैयार नहीं है या फिर अपनी तौहीन ही मान रहे हैं। सरकार वही तो कह रही है जो आपने कहा है कि आप लोग फालतू आदमी हो, फालतू में आके यहाँ बैठ जाते हो, आप लोगों को काम नहीं है, सरकार को काम है, सरकार अपने काम कर रही है और चुनाव में व्यस्त है। वो चुनाव में व्यस्त है, हमारी सरकार चुनाव में व्यस्त है, हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव में व्यस्त है, तो चुनाव किसके लिए कर रहे हैं जब वो जनता की मानते ही नहीं, जब वो जनता की मानते ही नहीं, जब जनता से उनको प्यार ही नहीं, तो फिर मतलब वो इलेक्शन में काहे को दौड़ रहे हैं? क्यों इलेक्शन में दौड़ रहे हैं जब उन्हें जनता से प्यार ही नहीं है और जनता की मतलब वो सुनते नहीं। आज 4 महीने से किसान इस कदर रोडों पे पड़ा हुआ है, ठंड में, गर्मी में और हर तरीके से जो मतलब किसान मतलब इतना परेशान है और घर घर से जो है मतलब किसानों के मतलब इतनी परेशानियां आ रही हैं। कितने किसान शहीद हो चुके हैं, कितने किसानों की बीमार हो चुके हैं, लेकिन किसी की कोई परवाह नहीं है। जनता की तो सुन रहे हैं और जनता की नहीं सुन रहे होते तो जहाँ जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहीं जीत के आ रहे हैं। हाँ, तो वो जीत के आ रहे हैं, जीत के आने का तो मैं बताती हूँ ना कि वो 40 लाख ईवीएम मंगाते हैं, 20 लाख चोरी बता देते हैं और 20 लाख ईवीएम को जो है मतलब फील्ड में उतार देते हैं। अब जब 20 लाख ईवीएम जो उनके चोरी हुए वे सरकार के अंदर से चोरी करके कौन ले जा सकता है? ये एकदम बतौलेबाज सरकार है, झूठी सरकार है। ऐसी सरकार ना कभी भारत में आई और ना ही कभी आएगी। लेकिन सरकार के जो समर्थक हैं वो तो कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, पूरे भारतवर्ष के अंदर विकास हो रहा है, बड़े पैमाने पे विकास हो रहा है। कैसा विकास हो रहा है? आज तुम रेलवे में जाकर देखो, आम आदमी मतलब गाड़ी में चलते चलते टिकट लेकर चढ़ जाता था, लेकिन आज तो फार्म भरना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे जब जाके तो कोई गरीब आदमी बीमार को लेके या किसी उसको लेके ऐसे जाएगा, नहीं तो पैदल जाएगा, कैसे करेगा? उन्होंने तो ऐसे ऐसे काम कर दिए। वो लाल किला इनके मतलब बाप दादा की संपत्ति थी क्या? लाल किला इनके बाप दादा की संपत्ति थी क्या? ये लाल किले के अंदर सफाई वगैरह नहीं हो रही थी, मेंटेनेंस नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने वो गिरवी रख दिया। गिरवी रख दिया? किस जगह लगाया वो पैसा गिरवी रख के? जनता में किस जगह लगाया? जनता में कहीं दिखाएं मोदी जी के मतलब हमने ये जगह यहाँ पे मतलब ये मतलब फैसिलिटियाँ दी हैं, इतना वो किया है। किसी जनता को कोई फैसिलिटी मिली है? कोई फैसिलिटी जनता को मिली है? बताएं कोई। लेकिन जीतने की बात बता देते कि जीतना, यहाँ से जीत गए, वहाँ से जीत गए। ईवीएम की जो है ना, जब ये आधे ईवीएम वहाँ भेज देते हैं और आधे ईवीएम अपने ऑफिस रखते हैं, जिनको सेट करके जो है ना ईवीएमओ का वहाँ सारी सरकार मतलब सब कुछ, जब सरकार में इनका डंका बज रहा है तो अपने लोगों को ले जाते हैं और मतलब ईवीएम बदल देते हैं। कहीं की देखो तुम, आप कहीं का भी चुनाव उठा के देख लो, कहीं की बढ़ती निकलेंगी, कहीं की कमती निकलेंगी। कम बढ़ती कैसे हो जाती है ईवीएम में? मैडम, जब चुनाव हार जाते हैं ना तो हारने के बाद सब लोग आरोप लगाते हैं ईवीएम में खराबी है, ईवीएम में खराबी नहीं है, ईवीएम में खराबी नहीं है। लेकिन बात यह है, जब मैं बता रही हूँ बार बार कि 40 लाख ईवीएम आए और 20 लाख ईवीएम मतलब उसमें वो कर दिए जा रहे हैं, जनता उसमें पहुंचाए जा रहे हैं विधानसभा में, लोकसभा में, मतलब उससे आधे पहुंचाए जाते हैं और आधों को जो है ना वहीं पे रख लिया जाता है, जिनमें सारी वोटों को, लिस्टों को मतलब सेट करके और ये फिर मतलब उसमें अपनी उसको सेट पहुंचा देते हैं।
तो क्या लगता है कि वो मतलब ईवीएम का ये कमाल है जो जीत रहे हैं? बिल्कुल ईवीएम का कमाल है। एक बार तुम उसमें वो करा के देखो, फिर नेता बैलेट पेपर कसे वो करा के देखो ना, या फिर ईवीएम इस तरह से मजबूताई से रख के देखो जैसे अरविंद केजरीवाल ने रखा, उस तरह की ईवीएम अगर मजबूताई रखोगे, सिक्योरिटी मजबूत होगी तो किसी हालत में, और जल्दी से जल्दी चुनाव का लंबा टाइम मत दो। अगर चुनाव का हमारे यहाँ चुनाव हुआ है, इसका लंबा टाइम नहीं होगा तो मतलब वो किसी हाल में भाजपा सरकार नहीं जीत सकती, और अब तो बिल्कुल नहीं जीत सकती, क्योंकि पूरे भारत के जो किसान और मतलब किसान हैं वो तो बिल्कुल नफरत खा चुके हैं, और 95% जो है मुसलमान, मतलब 95% हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम के तमाम जो हैं वो एक मतलब किसान हैं, और सबके सब एक हो चुके हैं। लेकिन मैंने अब जो जीत के आ रहे हैं, आप लोग जगह जगह से जीत के आ रहे हैं, तो क्या वो इन्हें वोट नहीं दे रहे हैं? आप कह रहे हो वोट कोई नहीं दे रहा है, ये सब ईवीएम का घोटाला है, और कोई वोट नहीं दे रहा है। मतलब ईवीएम घोटाले के जो नेता हारते हैं तो उनको कोर्ट नहीं जाना चाहिए, उनको चुनाव आयोग में नहीं जाना चाहिए? ये तो उनसे नेताओं से कहो ना, हम तो इस बात का विरोध करते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। तो मैडम जैसे कि वो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, और विकास की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, कुछ आपको क्या लग रहा है? कुछ किया? किसी को नौकरी मिली? जिन्होंने करोड़ों का वादा किया उन्होंने तो और नौकरियां छीन ली देने की बजाय। वो नौकरी देने वाले दिखाई दे रहे हैं आपको? किसी को भी दिए नौकरी? मुझे बता दो कि मतलब किसी को नौकरियां दी है या विकास किया है? किस चीज का विकास किया है? विकास भी तो बताएं कि विकास किया किस चीज का है? मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, नोटबंदी कर दी, जीएसटी लागू कर दी, फायदे में कर दी। सर वो जीएसटी में भी पैसा आया है, वो पैसा कहाँ डाला कोई बताया? या मतलब आंदोलन जो जितना वो पैसा जो मतलब वो किया था, मतलब ये जो हमारे देश की पैसे की मतलब करेंसी का बदलाव किया कि बदल के पैसे में बहुत मुनाफा हो जाएगा, उनके भी बड़े मोटे मोटे छापे लगे, टिरको माल वे पकड़े गए, नोट पकड़े गए। क्या उनको वापस दिखाया किसी को कि यहाँ पर इतना पैसा जमा है, या ये पैसा मतलब किसी संस्था में लगा रहे हैं या किसी विकास में लगा रहे हैं? तो दिखा दो या बता दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देश के बस एक ढकोसलेबाज लोग थे, ढकोसलेबाज हैं और ढकोसलेबाज ही रहेंगे। तो मैडम ये आप लोग कब तक बैठेंगे यहाँ पर? ये मतलब ना तो सरकार सुन रही है आपकी बात को, और आप तो यहाँ 4 महीने से ज़्यादा होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? देखो जब तक वो नहीं मानेंगे हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, हटने वाले नहीं हैं। नहीं मानेंगे जब तक बैठे रहेंगे? हाँ जी, जब तक वो नहीं मानेंगे, जब तक वो बिल वापस नहीं ले लेते, तब तक ऐसी सरकार क्यों, मतलब सरकार इतना दयालु क्यों बन रही है? जो चीज लेना नहीं चाह रहे और वो देना चाह रही है, ऐसी पहली बार सरकार है। जो चीज ले मांगना चाह रहे हैं कि हमें मतलब हमारे जवानों को, हमारे युवाओं को, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं उन सबको जो है नौकरियां चाहिए, नौकरियां तो प्राइवेट कर दी। लेकिन मैडम जो सरकार भी यही कह रही है कि भाई जो आपकी मांग थी 70 साल पुरानी जो मांग थी, 70 साल पुरानी मांगों को ही लागू कर रहे हैं कांग्रेस शासन में। यही जो किसान का जो बिल वगैरह है, 70 साल की मांग थी ना, किसानों की आय दूनी होनी चाहिए, गन्ना के रेट बढ़ने चाहिए, उसी को तो आपको दे रहे हैं और आप लोग ले नहीं रहे। सर वो जो मतलब हमारे देश के जो किसानों का और मतलब उसका वो हो रहा है ना, ये खाली किसानों का नुकसान नहीं है, बल्कि हमारे देश के जो गरीब मजदूर लोग हैं उनका नुकसान है सबसे ज्यादा। क्योंकि जब 100 रुपए किलो या मतलब कोई भी चीज अगर 100 रुपए किलो बिकेगी ना, तो उसको हर कोई खरीदना, बल्कि गरीबी नहीं, एक तो गरीबी वैसे ही और ज्यादा आ गई है, देश में भुखमरी आ गई है, और उस भुखमरी से और भी मर जाएगा, क्योंकि किसी को मतलब मजदूरियां मिल नहीं रही हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, और जितनी हमारे यहाँ की नौकरियां मतलब छूट चुकी हैं, बर्बाद हो चुके हैं लोग, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, विदेशी फैक्ट्रियां हमारे देश में चल रही हैं, और मतलब हमारे देश की फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है, हमारे देश के लोगों को बर्बाद कर दिया जा रहा है। तो कौन सा ऐसा अच्छा काम किया जा रहा है सर? Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.